नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सीएम नीतीश कुमार ने दिया मंत्रियों को कड़ा संदेश, कहा सरकार की उपलब्धियों का ना ले व्यक्तिगत श्रेय। एप्पल को भारत सरकार ने भेजा नोटिस, विपक्ष की हैकिंग वाले आरोप की जांच शुरू। सीएम हाउस के पास मणिपुर राइफल्स के कैंप पर हमला। खेतों में रोमांस, अखाड़े में कुश्ती और स्कूल बॉय का लंदन जाने का सपना। कुछ ऐसी है शाहरुख खान की डंकी। चीन रूस को चुनौती, हिरोशिमा पर हमले के 78 साल बाद अमेरिका बना रहा 24 गुना बड़ा परमाणु बम। लाल सागर में तैरने लगे इजराइल के मिसाइल, सचेत हो गए अयातुल्लाह खमेनेई। खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी मंत्रियों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें समग्र रूप से सरकार को श्रेय देना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों द्वारा राज्य की गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का इस्तेमाल अपने अपने दलों की छवि चमकाने के लिए करने पर बुधवार को नाखुशी जताई। सीएम नीतीश कुमार ने बात बिहार स्टेट पावर यानी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। इस कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं का अनावरण किया। बता दें कि बिहार में 7 दलों के महागठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि मैंने देखा है कि मेरे कई मंत्री सुर्खियां बटोरने के चक्कर में सरकार के अच्छे काम का श्रेय अपनी ही पार्टी को दे देते हैं। यह उचित नहीं है। जब भी मैं बिहार में किए गए किसी अच्छे काम का जिक्र करता हूँ तो मैं इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें समग्र रूप से सरकार को श्रेय देना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी को। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने अपने मंत्री विजेंद्र यादव की भी प्रशंसा की, जो करीब 2 दशकों से बिजली विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इस कार्यक्रम में जनता दल के नेता यानी यू के नेता एवं बिजली मंत्री विजेंद्र यादव और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तथा राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता समेत अन्य लोगों ने शिरकत की। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल में जद और आरजेडी के अलावा कांग्रेस के मंत्री भी है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी पिछले साल भाजपा के साथ नाता तोड़कर बहुदलीय महासंगठन में शामिल हो गई थी। वही विपक्ष अक्सर दावा करता रहा है कि महागठबंधन के घटक दलों में विश्वास की कमी है। थ्रेड नोटिफिकेशन वाले मामले पर भारत सरकार सख्त हो गई है। इस केस में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को नोटिस भेजा गया है। विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों के बीच भारत सरकार ने एप्पल कंपनी को नोटिस भेज दिया है। जान ले कि एप्पल की कंपनी ही आईफोन बनाती है। हाल ही में विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनका फोन हैक किया गया है, उनकी जासूसी की जा रही है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि विपक्षी सांसदों की तरफ से उठाए गए थ्रेट नोटिफिकेशन वाले मामले में एप्पल कंपनी को नोटिस दिया गया है। इस केस की जांच CERT ने शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि एप्पल भी इस जांच में मदद करेगा। बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बीते मंगलवार को सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया था। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने उनके आईफोन पर आए एक अलर्ट मैसेज का हवाला दिया था। उन्होंने आईफोन के जरिए हैकिंग की आशंका जताई थी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए कहा था कि ये जासूसी तब हो रही है जब आम चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं। ये विपक्षी दलों पर बड़ा हमला है, जो पहले ही जांच एजेंसियां की राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि खुशी है कि मेरे जैसे करदाताओं के कर्जे पर खाली बैठे अधिकारियों को बिजी रखा जा रहा है। क्या कोई और जरूरी काम नहीं है करने के लिए? इसके अलावा AIMIM चीफ ओवैसी ने इशारों में निशाना साधते हुए लिखा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं।
सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। विपक्षी नेताओं के केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते ही राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा और कहा कि ये सब एक व्यक्ति को बचाने के लिए हो रहा है। उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा था। विपक्षी नेताओं की जासूसी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सीएम हाउस के पास हथियारों को लूटने की कोशिश हुई है। भीड़ ने मणिपुर राइफल्स के कैंप पर हमला भी कर दिया है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात सीएम हाउस के पास भीड़ ने मणिपुर राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। भीड़ ने कैंप से हथियार लूटने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने बहादुरी से इस नापाक कोशिश को नाकाम भी कर दिया। भीड़ को रोकने के लिए जवानों को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के बाद इम्फाल में जारी कर्फ्यू में ढील को रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए और कैंप को निशाना बनाया। हमले को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने राजभवन और सीएम हाउस के पास इम्फाल वेस्ट में कैंप पर हमला किया था। भीड़ ने हमला करके पहले कुछ हथियार लूट लिए, हालांकि फिर सीआरपीएफ और आर्मी यूनिट मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ दिया। इसकी वजह से भीड़ का हथियार लूटने का मंसूबा नाकाम हो गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीते मंगलवार को मोरेह में संदिग्ध उग्रवादियों ने एसडीपीओ चिंगंदम आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इम्फाल समेत अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए भीड़ बीती सुरक्षा बलों से भीड़ गई और हथियार लूटने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने पहले लाठीचार्ज किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो हवा में गोलियां चलाई। इस झड़प में कुछ नागरिकों को मामूली चोटें आई है। इसके चलते कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी गई है। इससे पहला जिला प्रशासन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे रही थी। गौरतलब है कि कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी केएसओ तेंगनोपाल जिले के मोरे में एडिशनल पुलिस कमांडो की तैनाती का विरोध कर रहा है। केएसओ 1 नवंबर की आधी रात से मणिपुर में 48 घंटे बंद का आह्वान किया गया। इसी बीच इम्फाल में सीएम हाउस के पास मणिपुर राइफल्स के कैंप पर हमला हो गया। शाहरुख खान ने अपने 98वें बर्थडे पर फैंस को जबरदस्त तोहफा दे दिया। शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी का पहला लुक सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। डंकी में इमोशंस के साथ कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के 98वें बर्थडे पर उनकी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। डंकी में इमोशंस के साथ कॉमेडी का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिल रहा है। पहली नजर में फिल्म सीरियस और थ्रिलर टाइप नजर आती है, फिर पलक झपकते ही कॉमेडी का तड़का लग जाता है। फिल्म में शाहरुख खान अपने भाइयों जैसे दोस्तों का लंदन जाने का सपना पूरा करते नजर आते हैं। डंकी के पहले वीडियो ड्रॉप में एक बंजर जगह नजर आती है, जहां काले कपड़े पहने कुछ लोग चलते नजर आते हैं, जिसमें शाहरुख खान कंधे पर बैग टांगे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक शख्स हाथ में बंदूक थामे निशाना साधता है और गोली चला देता है। वही बैकग्राउंड में इमोशनल सॉन्ग सुनाई देता है। इसके बाद सीन पलट जाता है और कहानी कॉमेडी के साथ ड्रामेटिक टर्न ले लेती है। शाहरुख खान की डंकी का यह पहला ड्रॉप है। जल्द ही फिल्म का दूसरा ड्रॉप रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की डंकी एक इमोशंस और कॉमेडी ड्रामा है। शाहरुख खान की डंकी फिल्म डंकी फ्लाइट नाम की इलीगल इमिग्रेशन पर बेस्ट है। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया है। बता दें कि फिल्म का स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी के साथ अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लों ने किया है। शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। दिसंबर 2023 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। अमेरिका की अंतरिक्ष नीति के सहायक रक्षा सचिव जॉन ने कहा कि यह घोषणा बदलते सुरक्षा माहौल और संभावित विरोधियों से बढ़ते खतरे को प्रतिबिंबित करती है। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए बम में से 24 गुना अधिक शक्तिशाली न्यूक्लियर बम बना रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार पेंटागन उस प्रोग्राम के लिए कांग्रेस की मंजूरी मांग रहा है, जिसका उद्देश्य B-61 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का आधुनिक वेरिएंट बनाना है, जिसे B-61-13 नाम दिया गया है। अंतरिक्ष नीति के सहायक रक्षा सचिव जॉन ब्लम ने
विज्ञप्ति में कहा कि आज की घोषणा बदलते सुरक्षा माहौल और संभावित विरोधियों से बढ़ते खतरे को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी है कि हम उन क्षमताओं का आकलन जारी रखें जिनकी हमें विश्वसनीय रूप से रोकथाम करने और यदि जरूरी हो तो रणनीतिक हमलों का जवाब देने और अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए जरूरत है। नए बम की अधिकतम क्षमता 360 किलोटन होगी, जबकि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसकी क्षमता 15 किलोटन थी। B6113 नागासाकी पर गिराए गए बम से भी लगभग 14 गुना बड़ा होगा, जो 25 किलोटन का था। पेंटागन द्वारा जारी एक फैक्ट शीट के अनुसार शक्तिशाली नए बम में B6112 की आधुनिक सुरक्षा सटीकता विशेषताएं भी शामिल होगी। आधुनिक विमान और रिलीज नोट नए बम पहुंचाने में सक्षम होंगे, जिससे अमेरिका को दुश्मनों और व्यापक सैन्य लक्ष्यों पर अधिक हमले करने के नए विकल्प मिलेंगे। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह बम टोटल स्टॉक के साइज को बढ़ाने के बजाय मौजूदा अमेरिकी परमाणु भंडार में मौजूदा कुछ B67 की जगह ले लेगा। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है, के मुद्दे पर रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है। रूस ने इस महीने की शुरुआत में संधि का अनुसमर्थन वापस ले लिया, जिससे देश के लिए परमाणु परीक्षण करने का रास्ता साफ हो गया। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के नेवादा में एक परमाणु परीक्षण स्थल पर एक उच्च विस्फोटक प्रयोग भी किया था, जिससे दोनों शक्तियों के बीच तनाव और बढ़ गया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार परीक्षण का उद्देश्य अमेरिकी परमाणु अप्रसार लक्ष्यों के समर्थन में नई तकनीक विकसित करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाना था। इजराइल और हमास में जंग लगातार जारी है। इस युद्ध में दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच ईरान और इजराइल ने एक दूसरे को धमकी दे दी है। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है। खामेनेई का कहना है कि मुस्लिम देशों की सरकारें इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन समेत दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दे। वही इजराइल का कहना है कि ईरान की योजना इजराइल पर हमला करने की है। ऐसे में हम भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। इसकी ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच अयातुल्ला खामेनेई का कहना है कि मुस्लिम देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़े रहे हैं। इस युद्ध में जीत फिलिस्तीनियों की ही होगी। वही इजरायली मंत्री ने ईरान और हिजबुल्लाह को धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर उन्होंने फिलिस्तीन उग्रवादी समूह का समर्थन किया तो वे उन्हें धरती से मिटा देंगे। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के वित्त मंत्री नीर बरकत ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह हमास को सैन्य समर्थन देना जारी रखता है तो वह हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। बता दें कि हिजबुल्लाह को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास हमास की तुलना में अधिक हथियार है और वे इजराइल के अंदर भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। अगर आप दिवाली और छठ पूजा पर घर जाना चाहते हैं तो इस बार आनंद विहार जाकर बस पकड़ने की जरूरत नहीं है। त्योहार के मद्देनजर इस बार एक नए रूट पर बसें चलने जा रही है। क्या आप दीपावली और छठ पूजा के मौके पर घर जाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। अयोध्या और गोरखपुर की तरफ से जाने वाले लोगों का टिकट अगर अब तक ट्रेन या बस में नहीं बुक हो पाया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा डिपो ने नए रूट पर बस चलाने का फैसला किया है। ग्रेटर नोएडा डिपो पहली बार परी चौक से अयोध्या और गोरखपुर तक सीधी बस चलाएगी। यात्रियों को डिपो के इस फैसले से काफी सुविधा होगी। आइए जानते हैं कि किस रूट से ये बस अयोध्या और गोरखपुर जाएगी। बता दें कि लंबे रूट को ध्यान में रखते हुए इन बसों में 2 ड्राइवर रहेंगे। यूपीएसआरटीसी की नई बसों को इन रूट्स पर लगाया जाएगा। जान ले कि पहली बार ये बस सर्विस शुरू की गई है। इससे अयोध्या और गोरखपुर जाने वाले लोगों को खूब फायदा मिलेगा। साथ ही यूपीएसआरटीसी को इससे अच्छा राजस्व भी मिल सकता है। जान ले कि ग्रेटर नोएडा में कई जिलों के हजारों लोग नौकरी और पढ़ाई करने के लिए यहाँ रहते हैं।
दीपावली और छठ पूजा के मौके पर उन्हें घर जाने के लिए नोएडा और आनंद विहार से बस पकड़नी पड़ती है। अब नए रूट पर बस चलने से यात्रियों को दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार पर राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के ARM ललित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के मौके पर बसों को चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यात्रियों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लंबे रूट पर 2 ड्राइवर्स की ड्यूटी लगाई गई है। पहली बार अयोध्या और गोरखपुर के चलाने का फैसला किया गया है बस को। इसके अलावा अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर और इटावा के साथ ही अन्य रूट्स पर भी चलने वाली बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए परी चौक से लंबी दूरी की बसों को चलाया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।